क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ इन टुडेज क्लास एंड आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या क्या किया उसका 1 मिनट आपका लेकर हम कीमती समय रिकॉल करा देते हैं, ताकि आज जो हम लोग लिफ्ट टॉपिक कंप्लीट शुरू करने वाले हैं उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, आइए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा था, है ना। और आपको पता है कि स्टेम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ना। अभी मैं रिकॉल करा देता हूँ स्टेम क्या है। ये आपके सामने स्टेम मैंने एग्जांपल दिया था। स्टेम का बहुत वैरायटी है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई उससे भी मोटा है। ठीक है, स्टेम में जो है ना सभी पार्ट्स का प्लांट अटैच होता है, लिव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इस तरह का। ठीक है, और स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है बाबू कि वो वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ताकि जो वाटर और मिनरल्स जो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है वो सभी पार्ट्स तक पहुंच सके। ठीक है ना बाबू, ये बात थी पिछले क्लास तक। और हमने समझाया था कि आखिर बेस को जब आप ऑब्जर्व करके देखोगे तो आपको बेस के अंदर आपको दिखाई देगा माइन्यूट होल्स, और उसी माइन्यूट होल को पोर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, आई होप कि आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, और आज का टारगेट क्या है हमारा, आज का लीफ टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। लीफ में बहुत सारा आइटम है। ठीक है, लीफ को समझाऊंगा मैं, पेटियोल, लैमिना क्या होता है, मिडरेव, वेन्स, वेनेशन क्या होता है, हर चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेन पेपर लेके आप वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए शांति जगह पे, ताकि हम लोग चीजों को अच्छे तरीके से कर सके, अच्छे से क्रैक कर सके। ठीक है, तो आज कितना है, लेक्चर 4 है। आप हेडिंग डाल लो, लेक्चर 4 लिखने का टाइम दूंगा मैं। ठीक है, लेक्चर 4 है, थर्ड टॉपिक है ना। अगर ये टॉपिक बड़ा होगा बाबू तो हम लोग 2 क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडिया ये है कि कंप्लीट करना है हम लोग को, अच्छे से क्लैरिटी ऑफ एक एक चीज को क्लियर करना है। ठीक है, और आइए एक बार मैं एनसीईआरटी से गो थ्रू करा देता हूं आपको, ताकि आप टॉपिक देख लीजिए। ठीक है, देखो ये जो एनसीईआरटी में लीफ टॉपिक है, यहां से यहां तक देखो, इसमें वैरायटी समझाने की कोशिश करी जाएगी। पहले समझ लो, ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। ये जो टॉपिक है इतना में ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि आपके पास लीफ में भी बहुत वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है ना। कई तरह के लीफ आपके पास अवेलेबल है, कई का साइज अलग अलग है, कोई राउंड है, कोई रेक्टेंगल, अलग अलग तरह का है, ट्रायंगुलर है। ठीक है ना, शेप में अलग अलग है, कलर में अलग अलग है, कोई ग्रीन है तो कोई रेड है, इस तरीके का बहुत वेरिएशन है। तो इसमें सिर्फ वेरिएशन समझाने की कोशिश करी गई है कि बहुत तरह का लीफ हमारे पास है। ठीक है, बहुत तरह का पत्ता हमारे सामने। फिर पेटियोल समझेंगे, लैमिना समझेंगे, उसके बाद आपको ये एक्टिविटी करके बताया गया है ना। एक वर्ड है इंप्रेशन, मैं सब समझा दूंगा। इंप्रेशन, वेन्स, मिडरिफ, लीफ वेनेशन क्या होता है, एक एक चीज है ना। आप अब एनसीईआरटी नहीं देखना, अब आप डिस्प्ले पे आ जाइए हमारे बोर्ड पे, है ना। देखिए लीफ में अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि लीफ में क्या है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, एक पॉइंट आप मेंशन कर लो, लीफ के अंदर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि इसके अंदर बहुत तरह का लीफ है। ठीक है, साइज में अलग अलग वैरायटी का है, कुछ एक शेप में है, उसके आकार में। ठीक है, साइज मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम है, कोई बहुत बड़ा है। शेप मतलब कोई ट्रायंगुलर है, कोई सर्कुलर है, कोई अलग अलग किस्म का है, तो वो शेप हो गया। अलग अलग कलर का भी है, कोई लाल है तो कोई ग्रीन है, इस तरह का आपको, कोई येलो है, इस तरीके का। ये सब क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स का है। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलता है, क्योंकि लीफ में सिर्फ लीफ में साइज का भी डिफरेंस है, शेप का भी डिफरेंस है, कलर का भी है। इसके वजह से बहुत सारा वेरिएशन हो जाता है लीफ में। पहली बात क्लियर हो गई। वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए। आई होप बाबू कि आपने लिख लिया होगा, है ना। एक मैं लीफ का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। ठीक है, आप मुस्कुराना, ठीक है, कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए। देखो मैं बनाने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। आइए मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप पेशेंस के साथ देखना। आपको भी ये ड्रॉ करना है, लेकिन मैं टाइम दूंगा आपको ड्रॉ करने का। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, ये स्टेम है। क्या है, एक एक चीज को समझते चलो। ये स्टेम है, क्लियर है। अभी लिखने पे फोकस नहीं करना, अभी समझो आप कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। तो हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, लीफ का डायग्राम देख रहे हैं कि लीफ कैसा होता है। ठीक है, फिर पिक्चर में भी चलेंगे आपके बुक में जो है, और जो स्टेम से जुड़ा होता है ये पार्ट, उसके बाद फिर जाके ऐसे करके होता है ना। ये देखिए इस तरीके का आपको
देखने को मिला होगा, ऐसा लीफ आपने देखा होगा, है ना। ऐसा नहीं बोलना आप कि मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं, है ना, बिल्कुल देखे होंगे आप, ठीक है। और लीफ में इस तरह का डिजाइन होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि हाँ भैया ये तो लीफ लग रहा है, ठीक है। देखो डायग्राम अच्छा हो चाहे नहीं हो, इसका टारगेट नहीं होता है। डायग्राम खूबसूरत बनाने का मतलब नहीं है, डायग्राम से क्या समझना पड़ रहा है वो चीज़ समझना है ना, वो उसका मकसद समझना है कि डायग्राम में क्या क्या बात दिया हुआ है वो समझना है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और क्लैरिटी दे पाऊँ मैं उस चीज़ में, है ना। आइए, सबसे पहला पॉइंट, ये तो आपको पता है लीफ है, ये स्टेम अलग ही हो गया, ये लीफ कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये क्या है, ये पूरा क्या है, लीफ है। पहली बात क्लियर है, वेरी गुड। मैं फिर से कलर बदल देता हूँ, मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है। आइए, लीफ में जो बाबू ये पार्ट है, ये पार्ट है जो स्टेम से अटैच है, ये इतना दूर का पार्ट, ये वाली पार्ट, ठीक है, ये वाली पार्ट जो स्टेम से अटैच है, इसी को बोलते हैं पेटियोल। क्लियर है, बात खत्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेटियोल, ठीक है। और इसी को हम लोग कभी कभी लीफ स्टॉक भी बोल देते हैं, लीफ स्टॉक, ठीक है। तो क्या है, पेटियोल किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली स्टेम से अटैच होता है, वो लीफ का पार्ट जो डायरेक्टली अटैच होता है किससे, स्टेम से, ठीक है, उसको पेटियोल बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। देखो, और ये सब अभी नेक्स्ट डायग्राम में मैं समझाऊंगा, ये सब जो देख रहे हो, ये इसके अंदर जो वेन है, मिड रिब है, क्या क्या, ये मैं समझाऊंगा, अभी पेशेंस रखना आप। और आप लेमिना समझो कि लेमिना क्या होता है। अब ये पेटियोल हो गया, इसके अलावा ये सब जो पार्ट दिख रहा होगा, मैं डायग्राम में थोड़ा सा स्केच कर, ये सब जो पार्ट दिख रहा होगा, ये सब पार्ट क्या है, फ्लैटेंड पार्ट, जो फ्लैटेंड पार्ट है, जो ब्लेड की तरह है, फ्लैटेंड पार्ट है। ये सब क्या है बाबू, यही सब तो है, इसी का तो नाम क्या है, लैमिना। और लैमिना को हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीफ ब्लेड। लैमिना को क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। ये क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगी। वीडियो पॉज करके अच्छे से डायग्राम बनाना, और डायग्राम में जो है ना ये मेंशनिंग जो करना है वो भी आप अच्छे से करना, ठीक है। आई होप कि आपने डायग्राम बना लिया होगा और अच्छे से उसको नाम भी मेंशन कर लिया होगा कि किसका क्या नाम है ना। पेटियोल और लैमिना को मैं डिफाइन कर देता हूं ताकि आपसे कोई पूछे तो आप फटाफट बता पाओ, है ना, फटाफट। आइए, पेटियोल को समझते हैं हम लोग। आपको पता ही है कि ये स्टेम से अटैच होता है, तो पार्ट ऑफ द लीफ, आपको पता है कि लीफ का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द लीफ। अभी मैं समझा रहा हूं इसको, विच इज डायरेक्टली अटैच टू द स्टेम। देखो, डायरेक्टली अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप लिख लो, गलत नहीं है, ठीक है। मतलब स्टेम से अटैच होता है वो पार्ट, मतलब क्या, पार्ट, ठीक है, मतलब क्या, लीफ है, ये कंप्लीट लीफ है, ये लीफ का ही तो पार्ट है, ये पेटियोल जो स्टेम से अटैच है। क्लियर है, वेरी गुड, है ना, पेटियोल क्लियर है। और लैमिना समझ लो, लैमिना किसको बोलते हैं, उसका साथ में लिख लेना, आप लिखने का टाइम मैं दूंगा, ठीक है। लेमिना किसको बोलते हैं, ये फ्लैटेंड पार्ट है, ठीक है, फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ। लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। फ्लैटेंड पार्ट मतलब क्या, आइए समझिए। ये सब जो है फ्लैटेंड पार्ट है, ये सब जो फ्लैटेंड पार्ट है ना, ये सब को लैमिना बोलते हैं। क्लियर है बाबू, वीडियो पॉज करें पहले, ये दोनों को आप अच्छे राइटिंग में, मैं ऊपर कर देता हूं, 1 मिनट, वीडियो पॉज करें, अच्छे से लिखे। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। अब आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं अब मिड रिब, वेन्स, और फिर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एक और डायग्राम हम बनाते हैं आपके सामने, ठीक है, एक बार और कला का बेहतरीन प्रदर्शन
करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए देखिए, ये मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, ये स्टेम है, आपको पता ही है ना, इससे पहले भी मैंने बनाया था। समझो, एनसीईआरटी पे अभी नहीं देखना, बस आप डायग्राम जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस उसको समझते जाओ, ठीक है। मैं कलर भी चेंज करते रहता हूँ, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी आए डायग्राम में और आपके अंडरस्टैंडिंग में, दोनों में क्लैरिटी ज़रूरी है, ठीक है। आइए मैं इस बार ना ये भी चेंज करता हूँ, ठीक है, रेड करता हूँ। देखो एक कलर का और यूज कर रहे हैं हम लोग, ये कलर, ठीक है। ये आपको पता है लीफ का डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना। अब समझते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझते हैं, बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है। ये आपके सामने स्टेम है, ये बात क्लियर है, बहुत क्यूट स्टूडेंट है, आपको पता है ये स्टेम है, ठीक है। और आप इसका नाम बता सकते हो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसका नाम यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो नीचे ऊपर तो लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है बताओ, लैमिना, लैमिना है, बताइए, नहीं पेटियोल है, मुझे सुनाई दे दिया, ठीक है, पेटियोल है, ठीक है। लैमिना क्या है, ये सब लैमिना है, क्लियर है। लेकिन इसमें लैमिना पेटियोल इंडिकेट नहीं करना, हम लोग को समझना है मिड रिब और वेंस, ठीक है। ये देखो बाबू, रेड से जो रेड लाइन है, जो प्रोमिनेंट लाइन है, जो तो मिडल में होता है, ठीक है, जो मिडल में होता है, जो कि अटैच किससे है, पेटियोल से अटैच है, ठीक है। इसी को रेड वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ये आपके सामने क्या हो गया, इसी को बोलते हैं बाबू मिड रिब। क्या बोलते हैं, मिड रिब। मैं मिड रिब लिखवा दूंगा, अभी आप समझो, सिर्फ इंडिकेशन समझो, मैं किस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे डायग्राम आपको मिलेगा तो आपको क्लियर होना चाहिए वो सारी चीज, ठीक है। तो मिड रिब समझ में आ गया, ये प्रोमिनेंट लाइन है जो कि होता है बीच में होता है, ठीक है, बीच में होता है। आइए थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूं, आइए समझते हैं। ये जो है, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है, और ये स्ट्रक्चर सब, और भी स्ट्रक्चर है, इस साइड भी है, मैं समझा देता हूं। ये वेन्स है, ये ना लीफ के अंदर पाया जाने वाला वेन्स है, क्या बोलते हैं इसको, वेन्स। अब आपको समझ में आ गया होगा भैया कि मिड रिब और वेन्स क्या होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके डायग्राम आप अच्छे से बनाइए पहले। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए अब मैं क्या करता हूं, आपको मिड रिब और वेन्स लिखवा देता हूं कि क्या होता है, ठीक है, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप ऐसा ना हो कि आप बता ना पाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं मिड रिब लिखवा देता हूं कि मिड रिब, अब आपको पता चल गया होगा कि मिड रिब होता क्या है। अब होता क्या, तो इसको लिख भी लीजिए आप, ठीक है। ये प्रोमिनेंट लाइन होता है, द मेन लाइन, द प्रोमिनेंट लाइन इन द, कहाँ होता है, इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ द लीफ, लीफ के एकदम बीच में जो प्रोमिनेंट लाइन होता है, मेन लाइन प्रोमिनेंट ऑफ द लीफ, उसी को हम लोग बोलते हैं मिड रिब। क्लियर है बाबू। वेंस क्या होता है, वेंस जो है ना लीफ पे क्या बनाता है, डिजाइन बनाता है, ठीक है। लाइंस है, ये वेंस नॉर्मली क्या है, द लाइंस ऑन द लीफ, लीफ पे जो लाइन दिखाई देता है ना वही है, ठीक है। देखो बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिखने से कोई मतलब है नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं उस चीज को, ठीक है। बाकी आप अपने शब्दों में तो लिख ही पाओगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके ये 2 टर्म आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए देखिए, एक बार मैं एनसीईआरटी में चलता हूँ, वही सब बात बताई गई है, वही सब बात बताई गई है ना, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। देखो ये डायग्राम समझो, डायग्राम में समझा देता हूँ। ये स्टेम है, इससे जो अटैच है इसको पेटियोल बोलते हैं, लैमिना लीफ ब्लेड को बोलते हैं। ये देखो मिड रिब है, इसका मिड रिब है, ये सब वेन निकला हुआ है, बहुत सिंपल है ना, मैंने पहले ही समझा दिया था। देखो एक टर्म है इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब कॉपी करना, इम्प्रेशन मतलब कॉपी करना, किसी का जेरक्स लेना। आप फोटो कॉपी कराने जाते हो, इम्प्रेशन लेना, ठीक है, फोटो कॉपी कराना, जेरक्स कराना। आप देखना, अगर आप लीफ देखो क्या करना, आप मैं बताता हूँ, सुनो। थीन पेपर की बात करा है मैंने, वो उस पेपर से भी आप कर सकते हो, या फिर A4 शीट का जो पेपर है उससे भी आप कर सकते हो। क्या करना, आप 5 रुपये का सिक्का लेना, ठीक है, इसको नीचे रख देना 5 रुपये के सिक्का को, और इसके ऊपर पेपर डाल देना, इसके ऊपर पेपर डाल के, और पेंसिल लेके इसी सिक्का के ऊपर ऐसे ऐसे करना, आप क्रॉस करके तो देखना आपका इंप्रेशन बन जाएगा, किसका, 5 का सिक्का का इंप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे ये जो टेकिंग इंप्रेशन, ये क्या बताया जा रहा है, वो इसी कह रहा है, एक लीफ ले लिया गया है,
एक लीफ लेकर इसके ऊपर पेज डालकर और पेज के ऊपर ऐसे क्रॉस करके पेंसिल को ऐसे किया जा रहा है और यहाँ पे एक लीफ का डायग्राम बन जा रहा है, इंप्रेशन आ जा रहा है, छाप बन जा रहा है और इसी में आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि वेन्स मिडरिप क्या होता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। और आगे वेनेशन दिया हुआ है, लीफ वेनेशन की बात करी गई। ऐसे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो जाए। ठीक है, वेनेशन, लीफ वेनेशन दो तरह का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। देखो, लीफ वेनेशन कहने का मतलब डिजाइन है। ठीक है, जो वेन्स के द्वारा तरह तरह का डिजाइन बनाया जाता है वो डिजाइन है। बाकी मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, सिंपली लिखवा दे रहा हूँ, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लेंगे क्लास। ठीक है, आइए डिस्प्ले पे आइए और आगे क्या समझना है वो समझिए आप। तो मैं क्या कह रहा था आपको, वेनेशन के बारे में, है ना, लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन देखो ये है कुछ नहीं, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा टर्म है नहीं, इसको बहुत बड़ा आइटम बना के मत रखो आप। सिंपल में समझो कि लीफ वेनेशन का मतलब लीफ के ऊपर एक डिजाइन है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, वेन्स के द्वारा बनाया गया है। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूं, थोड़ा लिख लीजिए आप, डिजाइन मेड बाय वेन्स। ठीक है, और आपको पता है वेन्स क्या है, इसलिए मैंने डायग्राम में अच्छे से क्लियर किया है। क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी टर्म बहुत जरूरी है, क्लैरिटी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा भैया, लीफ पे जो वेन्स होता है ना, वेन्स के द्वारा जिस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है उसी डिजाइन को बोलते हैं लीफ वेनेशन, है ना। वेनेशन मतलब डिजाइन, नथिंग बट डिजाइन। ठीक है, और लीफ वेनेशन इस क्लास में, है ना, आपके क्लास में या फिर लीफ में जो वेनेशन दिखाई देता है वो दो तरह का, मेनली दो तरह का है। ठीक है, वो आपको स्टडी करना है। पहला आपका क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूं मैं। और पैरेलल वेनेशन। ठीक है, पैरेलल वेनेशन कराने को तो आज भी मैं करा देता, लेकिन नहीं, ज़्यादा डोज नहीं लेना है आप लोग को, है ना, उतना ही आप लीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्या दिक्कत है, बहुत टाइम है अपने पास, है ना। तो आपको मैं समझा रहा था कि लीफ वेनेशन क्या डिजाइन होता है बाबू, जो कि लीफ में आपको दिखाई देता है। और वेनेशन दो तरह के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इतना पहले आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए एक बार मैं एनसीईआरटी से रूबरू कराता हूं आपको। देखिए ये सब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आपको पढ़ के आना है, कुछ पढ़ के आना है। इसमें फिर ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, ये सब आप कंप्लीट पढ़ के आना, यहाँ तक पढ़ के आना। ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आइए डिस्प्ले पे आइए, आपका होमवर्क है। आप तो पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार और पढ़ के आ जाना, रिवाइज करना। सबसे पहला काम है आप रिवाइज करोगे लेक्चर 1 से टिल नाउ। दूसरा आप पूरा कंप्लीट करके आओगे ना, लीफ टॉपिक को पूरा एक बार और अच्छे से पढ़ के आओगे और रिवाइज करोगे, फिर से देखोगे, जहां क्लियर नहीं होगा उसको फिर से आप करोगे, है ना बाबू। चलिए आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।